यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज ट्रेन वाले भैया जाने वाले हैं अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रेन यात्रा पर। जी हाँ, ये ऐसी ट्रेन यात्रा है जिसके लिए ना ही आपको वीजा की जरूरत पड़ती है ना ही पासपोर्ट की। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और नेपाल के बीच में चलने वाली इंटरनेशनल ट्रेन के बारे में। नेपाल रेलवे की इस छोटी और बहुत ही प्यारी सी ट्रेन में सवार होकर हमारा सफर शुरू होगा इंडिया के जयनगर शहर से, जहाँ से निकलते ही हम एंटर कर जाएंगे नेपाल में। रास्ते में खाजुरी स्टेशन के पास ही स्थित अबेंडेंट खाजुरी स्टीम लोकोमोटिव शेड भी एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे अभी भी पुराने भाप वाले इंजन पड़े रहते हैं। फिर आगे चलकर छोटे बड़े स्टेशनों से होते हुए जनकपुर धाम के आउटर स्पेस स्थित अबेंडेंट डीजल लोकोमोटिव शेड भी एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे जनकपुर धाम, जहाँ पे हमारी ये यात्रा समाप्त होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस यात्रा को शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। आज ट्रेन वाले भैया आ चुके हैं बिहार के जयनगर शहर में, जहां पे इस छोटी सी ट्रेन में बैठकर हम जाने वाले हैं एक इंटरनेशनल ट्रेन यात्रा पे। आज हम इस ट्रेन में बैठकर यात्रा करने वाले हैं इंडिया के जयनगर शहर से नेपाल के जनकपुर धाम तक। ये भारत की केवल एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ट्रेन है जिसमें ट्रैवल करने के लिए आपको कोई भी पासपोर्ट, कोई भी वीज़ा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल स्टेशन पे आइए, टिकट खरीदिए और ट्रेन में सवार हो जाइए और आनंद उठाइए अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी का। तो दोस्तों, क्योंकि हमारी जर्नी आज नेपाल में होने वाली है, तो नेपाल में इंडियन करेंसी नहीं चलती है और यहाँ पे स्टेशन के सामने ही आप बहुत सारे वेंडर्स बैठते हैं जिनसे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो इंडियन एक करेंसी का 1.6 नेपाली रुपीज़ होता है, मतलब 100 रुपये के 160 रुपये। तो चलते हैं करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। अंकल ये 150 का दे दीजिए। 225 रुपये नेपाली लेना है ना। 240 हुआ ना जी? नहीं सर, 225, 15 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, दे दीजिए, क्या कर सकते हैं। 225 ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 150 के 225 रुपये, मतलब 240 होता है, लेकिन उन्होंने अपना कमीशन भी काट लिया। जयनगर पे बेसिकली ना 2 रेलवे स्टेशन है, एक जो है अपनी इंडियन रेलवेज़ का रेलवे स्टेशन और दूसरा जो है वो है नेपाल रेलवेज़ का रेलवे स्टेशन। तो ये पूरा जो है, ये पूरा इलाका जो है ये है इंडियन जयनगर रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवेज़ का जयनगर रेलवे स्टेशन। और इधर ये भी आप जो देख रहे हो, ये अपना जयनगर का जो भी कोचिंग डिपोट है वो है, और इधर अपने प्लेटफॉर्म्स है। जो नेपाल का रेलवे स्टेशन है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं वहाँ पे, वो नेपाल रेलवेज़ के जयनगर रेलवे स्टेशन के पार्ट हैं। तो यहाँ से ये सेम जो सीढ़ी है यही आगे जाती है। और यहाँ तो दोस्तों ये सामने है अपना इंडियन रेलवेज़ का जयनगर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे एंट्री है नेपाल रेलवेज़ के जयनगर रेलवे स्टेशन की। तो सबसे पहले आपको इस सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ेगा स्टेशन में एंट्री लेने के लिए। और बेसिकली ये सिक्योरिटी चेक बस आपका सामान वामान चेक करने के लिए कि कोई आप ऐसा सामान तो नहीं ले जा रहे हो जिस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। बाकी आपको कोई भी आईडी कार्ड अलग से नहीं चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी इंडियन आईडी, नेशनल आईडी आप लेके यहाँ पे ईजिली एंटर कर सकते हो और नेपाल में एंट्री ले सकते हो। और किसी भी चीज़ की लाइक पासपोर्ट या फिर वीज़ा, इन सब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं, हम भी अपना बैग स्कैन करवाते हैं और चलते हैं स्टेशन की तरफ और टिकट लेते हैं। तो दोस्तों ये है जयनगर का छोटा सा रेलवे स्टेशन नेपाल रेलवेज़ का। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी जो पेंटिंग्स है वो बनाई गई है दरवाजे के सामने। और तो अभी जो ट्रेन है वो जयनगर से जाती है भांगा तक। तो मैं ट्रेन के डिटेल अभी आगे आपको शेयर करूँगा। दिन में टोटल 3 या 4 सर्विसेज होती हैं। जो सबसे पहली सर्विस जो जयनगर से चलती है वो चलती है सुबह 10 बजे। तो 9:45 पे इंडिया में डिपार्ट होती है, नेपाली टाइम के हिसाब से 10 बजे डिपार्ट होती है पहली ट्रेन। और जो दूसरी ट्रेन है जयनगर से जनकपुर धाम, वो डिपार्ट होती है 13:45, यानी कि 1:30 पर दोपहर में।
और जो तीसरी ट्रेन है दिन की जो जाती है भांगा तक, वो डिपार्ट करती है शाम के 16:45 यानी कि शाम के 4:30 पे इंडियन टाइम पे। तो ये मतलब टाइम टेबल है इस ट्रेन का। टिकट यहाँ से ले सकते हैं आप। टिकट दो तरीके का मिलता है, एक एसी क्लास है ट्रेन में उसका, और एक नॉर्मल अपना सीटिंग क्लास है उसका। एसी वाले का फेयर कितना है यहाँ पे? 350 नेपाली में, इंडियन में? नेपाली में इंडियन में 235 रुपये। 235, ठीक है। और सामान्य वाले का कितना है? सामान्य वाला का 70। 70 इंडियन में? नहीं, नेपाली में। नेपाली में 70, 45 इंडियन में, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब ये अपना रेट चार्ट है। एक जनकपुर का एसी का दीजिएगा। इसका ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं क्या? नहीं। और ये जो एसी वाला होता है वो रिजर्व सीट होता है या? सीट नंबर। अच्छा, सीट नंबर मिलेगा उसमें। और नॉन एसी में सीट नंबर नहीं होता? स्टैंडिंग टिकट। सीट रहती है लेकिन टिकट स्टैंडिंग। ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है जयनगर नेपाल रेलवेज़ का रेलवे स्टेशन। इधर भी कुछ ऐसा दिखता है। हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है, हमारी ट्रेन अभी सामने से आएगी, और जो सेम ट्रेन आएगी वही ट्रेन वापस भी जाएगी। तो ऐसा कुछ स्टेशन दिखता है। और मैंने जो टिकट है वो ले ली है। मैंने टिकट ली है आज एसी क्लास की। इस ट्रेन में बेसिकली 2 टाइप की क्लासेस है, एक है एसी क्लास, एक है नॉन एसी जनरल बोल सकते हो, जनरल क्लास। तो एसी क्लास का जो फेयर है वो है इंडियन रुपीज़ में 240 रुपीज़, और नेपाली करेंसी में अगर बात करो तो 350 रुपीज़। और नॉन एसी क्लास की बात करो, जनरल क्लास, तो जनरल क्लास की जो इंडियन रुपीज़ में फेयर है वो है 45 रुपीज़, और नेपाली करेंसी में जो उसकी फेयर है वो है 70 रुपीज़। बट एक डिफरेंस जो है, वहाँ पे आपको जनरल क्लास में जो टिकट मिलता है वो सीटिंग नहीं मिलता है, लाइक स्टैंडिंग टिकट मिलता है। लाइक अगर सीट्स है तो आप बैठ सकते हो, अदरवाइज़ आपको और कोई सीट नहीं है तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। बट अगर आप एसी क्लास की टिकट लेते हो तो आपको एक प्रॉपर सीट अलॉट की जाएगी। जैसे इसमें मेरी जो सीट नंबर है वो है 3, तो सीट नंबर 3 आज है मेरी, कोच ए है, तो प्रॉपर एक सीट अलॉट हुई है मुझे। और जो जर्नी डिस्टेंस है यार वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 या 35 किलोमीटर का जर्नी डिस्टेंस है यहाँ से, और उसके हिसाब से 240 रुपीज़, मतलब हाँ अमाउंट है ठीक ठाक, बट आई गेस इतना ही होता है। इंडियन रेलवेज़ में भी इतना ही होता है एसी क्लास में। तो आई गेस अगर रिजर्वेशन करते हो इतने डिस्टेंस के लिए तो बेस फेयर इतना हो जाएगा। तो सुबह के 9:30 बजे, 9:30 पर हमारी ट्रेन यहाँ पे आ रही है जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। बहुत ही प्यारी सी ट्रेन है। आई एम नॉट श्योर, बहुत ज़्यादा आगे लेके चला गया ट्रेन को। अब क्यों गया इतना ट्रेन आगे, नो आइडिया। और क्या ये पीछे आएगा उसका भी आइडिया नहीं है मुझे। बट लोग जो है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया। यार इधर एक ट्रेन ये ऑलरेडी खड़ी है, और अचानक से इधर से धुंध में से एक और हॉन्क आया और एक और ट्रेन आ रही है। अब ये आउट ऑफ सिलेबस है मेरे लिए, बट शायद से ये एम्प्टी देखो और ये आ रहा हो पीछे पीछे, यही लेके जाएगा हमें आगे। तो फाइनली ये आ गई है हमारी ट्रेन, होप सो यही ट्रेन वापस हमें लेके जाएगी। सेम डेमू ट्रेन सेट्स है, दोनों सिमिलर ट्रेन सेट है, ऐसा नहीं कुछ अलग है, दोनों सेम टू सेम ही है। और ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई गई है। ये सारे आगे वाले जो 3 कोचेस है ना, ये 3 ये अनरिजर्व्ड कोच है और नॉन एसी है। ये जो है पीछे वाला ये रिजर्व्ड कोच है और एसी कोच है। तो आगे वाले कोच में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ भाई देखो लगी हुई है। 9:42 ऑलरेडी हो चुके हैं, 9:45 का डिपार्चर है, बट डिपार्चर थोड़ा डिलेड रहेगा। तो चलते नीचे और ट्रेन का अंदर का आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या मामला है। तो लगभग अपने निर्धारित समय से हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है नेपाल रेलवेज़ के जयनगर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड है हमारा नेपाल का जयनगर रेलवे स्टेशन, वहीं पे दूसरी साइड जो है वो हमारा इंडियन रेलवेज़ का जयनगर रेलवे स्टेशन है। उस साइड आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये जो सामने रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे लाइन्स है वो इंडियन रेलवेज़ की रेलवे लाइन्स है। वहीं पे ये जो रेलवे लाइन है, ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये है नेपाल रेलवेज़ के प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सामने ही मैंने खोल रखा है यहाँ पे गूगल मैप्स, जहाँ पे आप देख सकते हो अभी अभी हम लोग जयनगर रेलवे स्टेशन से निकले हैं और ये ऊपर जो ब्लैक लाइन है वो है नेपाल बॉर्डर। तो जयनगर से निकलते ही लगभग
3 किलोमीटर हमारी ट्रेन चलेगी और उसके बाद हम क्रॉस करेंगे नेपाल बॉर्डर को। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बॉर्डर आपको दिखाऊंगा जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगा। तो देख सकते हो हम लोग बॉर्डर के बहुत ही करीब हैं और यहीं पे है कहीं, शायद से ये है इंडिया नेपाल का, यही है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। देखो अब हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं, तो मतलब पता भी नहीं चला हमने कब नेपाल में एंटर किया। और ऐसे ही बॉर्डर, यहाँ पे कोई मतलब हार्ड फेंसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख सकते हो हम लोग अब नेपाल में एंटर कर चुके हैं। ये जो था ये बॉर्डर था इंडिया का, उस साइड इंडिया था, इस साइड नेपाल है। और बॉर्डर क्रॉस करते ही हम पहुँच रहे अपने पहले हॉल्ट की तरफ, जो कि है इनरवा। तो इनरवा पहला स्टेशन है नेपाल के अंदर और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जयनगर से निकलो जस्ट 3 किलोमीटर ट्रेन चलती है और हमारा इनरवा रेलवे स्टेशन आ जाता है। जो जयनगर से बॉर्डर है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये आ गई है ट्रेन अपने पहले हॉल्ट पे, जिसका नाम है इनरवा। ऐसे छोटे बड़े आई गेस जनकपुर धाम तक 3-4 रेलवे स्टेशन है, बहुत ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन है नहीं। जस्ट हम देखो 48 पे डिपार्ट किया था हमने, 56 पे हम इनरवा पहुंच चुके हैं। अब 9:56 हो रहा है। चलता हूँ मैं आपको ट्रेन का एसी कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो अपना एसी कोच अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये रिज़र्व्ड एसी क्लास है, यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हो 51, 52 ऐसा। एजल विंडो ये है। तो 2-2 का कन्फिग्रेशन है, काफ़ी स्पेशियस लग रहा है मुझे, एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह, वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह। सीट्स जो है वो थोड़ी सी मतलब बुरी कंडीशन में है, मैं बोलूँ तो। मतलब ये अभी इसको इनॉग्रेट हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और स्टिल लाइक सीट्स की जो कंडीशन है वो कुछ खास दिख नहीं रही है मुझे। जो ऊपर का कवर है, ये देखो कवर यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, कवर पूरा उखड़ चुका है। और ये शायद से अभी कुछ महीनों पहले या फिर ऑलमोस्ट 1 साल पहले इनॉग्रेट हुआ था, आई गेस। मैं गलत नहीं हूँ तो मार्च अप्रैल के आसपास शायद से इनॉग्रेट हुआ था। तो अंदर का हालत उतना अच्छा तो नहीं है और इसके लिए लाइक जस्ट 30 किलोमीटर्स के लिए आप पे करते हो 220 रुपीज़। हाँ, बट एक चीज़ अच्छी है कि आपको एक प्रॉपर सीट मिलती है और मतलब इंटीरियर भी ठीक ठाक है सीट्स की। बस ये लेदर प्रोटेक्टिव फिल्म है वो उतर गई है, बाकी कंफर्ट ठीक ठाक है, मतलब फोम वोम काफ़ी अच्छा है। तो हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है इसमें, इधर पर्दे वर्दे भी दे रखे हैं, ऊपर लाइटिंग वाइटिंग भी बहुत सही है। तो हमारे चेयर कार का पीछे साइड कोई वॉशरूम नहीं है, आगे साइड यहाँ पे केवल एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। तो वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से इंडियन स्टाइल में ही, जैसे इंडियन ट्रेन्स में होता है वैसे ही है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो शीशा उतना साफ नहीं है, मकड़ी के जाले भी लगे हुए हैं, पानी आ रहा है। सोप बार काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, फंस चुका है। ओके, काम कर रहा है बट सोप है नहीं। बाकी पानी वानी आ रहा है, पानी वानी की कोई कमी है नहीं। यहाँ पे फ्लश जेट स्प्रे दे रखा है, ये भी काम कर रहा है। वॉशरूम मतलब इंडियन ट्रेन्स के कंपेयर में काफ़ी कॉम्पैक्ट है मेरे हिसाब से। बाकी इवन फ्लश इज़ नॉट वर्किंग, थोड़ा कॉम्पैक्ट है बट इनफ है। चीज़ें थोड़ी बहुत अगर काम करती रहें तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खाजरी रेलवे स्टेशन पे, जो इस रूट का सेकंड हॉल्ट है। और इस स्टेशन की एक बहुत ही ख़ास बात है, वो ये है कि जब वो जो सामने आप देख रहे हो ना, ये एक टाइम पे वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव शेड हुआ करता था। ये जो पूरा रूट है, पूरा रूट नैरो गेज हुआ करता था, जनकपुर कुर्था से लेकर भांगा से लेकर एक्चुअल में जयनगर तक। और जो स्टीम लोकोमोटिव है यहीं पे खाजरी के लोको शेड में मेंटेन किए जाते थे और यहीं से ऑपरेट किए जाते थे। तो ये वो शेड है जहाँ पे आज भी बहुत सारे स्टीम लोकोमोटिव्स पड़े हुए हैं और मैं आपको अभी ले चलता हूँ उस शेड पे और वो स्टीम लोकोमोटिव्स, पुराने स्टीम लोकोमोटिव्स, अबेंडन्ड स्टीम लोकोमोटिव्स से रूबरू करवाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ खाजरी के स्टीम लोकोमोटिव वर्कशॉप के अंदर और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये अलग अलग तरीके के स्टीम लोकोमोटिव, नैरो गेज के स्टीम लोकोमोटिव आज भी उसी तरह पड़े हुए हैं जैसे ये सालों पहले हुआ करते थे। और
यहाँ पे देख के इन्हें एक अलग ही फीलिंग आती है कि मतलब जिन लोकोमोटिव्स ने इतनी सारी सर्विस दी नेपाल रेलवेज़ को, वो आज मतलब इसी तरह बस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इन्हें छोड़ दिया गया है अबेंडन इसी तरीके से। खैर चलो, मैं आपको इस अबेंडन लोकोमोटिव शेड का एक क्विक टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ फटाफट से कि इस लोकोमोटिव शेड में आखिर है क्या क्या। तो इस साइड से अगर लोकोमोटिव शेड का एंट्रेंस है तो यहाँ से स्टार्ट करती है, आपको हर तरफ लोकोमोटिव दिखेंगे इधर इधर। ये एक लोकोमोटिव है जिसका कि नाम है कृष्णा। इसके पीछे एक और लोकोमोटिव है जिसका नाम है चंद्र, और उसके पीछे एक और लोकोमोटिव है जिसका नाम है पशुपतिनाथ। तो मतलब 3 लोकोमोटिव यहाँ पे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे नेपाल रेलवेज़ 1962 में इसको बनाया गया था और इसका नाम था चंद्र। इसके आगे आप पशुपतिनाथ देख सकते हो, इसको भी हंसलेट इंजन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया था, 1926 में बनाया था। और अपोजिट साइड आप देख सकते हो गोरखनाथ इस लोकोमोटिव का नाम है। लोकोमोटिव नंबर 3 नेपाल रेलवेज़ का गोरखनाथ। और इसके आगे आप देख सकते हो एक और लोकोमोटिव है जो कि है हनुमान, नहीं इसका नाम है महावीर। यहाँ पे हनुमान जी आप देख सकते हो बनाया गया है और इन्हीं के तर्ज पे इसका नाम रखा गया है महावीर। महावीर इसका नाम इस रखा गया है ना क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल लोकोमोटिव होता है। इस टाइप के लोकोमोटिव जिसके आगे एक अलग टाइप का बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बियर गैरेट लोकोमोटिव। अगर आप देख सकते हो तो बेयर गैरेट लोकोमोटिव बोला जाता है। इसे बनाया गया था बियर पेकॉक एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा 1932 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सेम एक और लोकोमोटिव बियर गैरेट का आगे भी है जिसका नाम है सीताराम। इसको बनाया गया था इन द ईयर 1947 यानी आज़ादी के साल। ऐसा कुछ दिखता है पूरा लोकोमोटिव। यहाँ पे ये 6 लोकोमोटिव पड़े हुए हैं और बाकी 2 लोकोमोटिव और पड़े हुए हैं अपोजिट साइड, वो भी मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। तो शेड के अपोजिट साइड यहाँ पे 2 लोकोमोटिव्स और पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक लोकोमोटिव है जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है और इसका कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसके आगे एक और लोकोमोटिव है जिसका नाम है श्री विष्णु। तो ये लोकोमोटिव नंबर 7 काफ़ी स्पेशल नंबर होता है। जेम्स बॉन्ड, थाला, तो ये भी नेपाल रेलवेज़ का थाला हुआ करता था कभी, बट आज बहुत ही जर्जर हालत में है। यहाँ पे बस सड़ रहा है, धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। इधर भी एक छोटी मोटी ये ऑफिस बिल्डिंग जो है वो है। और इस ऑफिस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही खास चीज़ है, वो मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ। पीछे एक भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाया गया है। अब जिनको मालूम होगा, हम हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं अपने जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सही सलामती के लिए। तो यहाँ पे एक भगवान विश्वकर्मा का टेंपल भी बनाया गया है। तो ऐसा कुछ दिखता है पूरा लोकोमोटिव। अगर आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में देखना है तो उसके बारे में एक मैं प्रॉपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप इधर लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसे ऐड कर दूंगा और कमेंट्स में भी ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस वीडियो का मकसद आपको कुछ और दिखाना है। तो ऐसा कुछ दिखता है पूरा लोकोमोटिव। अब चलते हैं फटाक से ट्रेन के अंदर और अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो खाजरी के स्टीम लोकोमोटिव शेड को करते हैं अलविदा और बढ़ते हैं अपनी आगे की यात्रा पर। तो इस साइड है अपना एसी क्लास और इस साइड है अपना नॉन एसी जनरल क्लास। तो ऐसे 3 कोचेस हैं इस ट्रेन में जनरल क्लास के और यहाँ पे कोई भी सीट फिक्स नहीं होती है। तो आप देख सकते हो मतलब भीड़ ठीक ठाक है, और भी ज़्यादा भीड़ होती है इन ट्रेन में, बट ये भी ठीक ठाक भीड़ है। सीटिंग आप देख सकते हो नॉर्मल 2x3 की सीटिंग है, जैसा हमारे इंडियन ट्रेन्स में होता है वैसा ही है यहाँ पे भी, 2 इधर 3 इधर। बाकी भीड़ बहुत है अभी। एक और छोटा सा स्टेशन महीनाथपुर, यहाँ पे हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। लोगों के उतरने और चढ़ने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं आगे की तरफ।
पूरे सेक्शन पे जो सेक्शनल स्पीड है ना वो 50 से 60 के बीच में ही रहती है। तो इसी स्पीड पे ट्रेन जो है पूरे डिस्टेंस को कवर करती है। मैक्स टू मैक्स 60 जाएगा और 50 और 60 के बीच में ये मतलब रहता है। अभी भी आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है वो 51 के स्पीड पे चल रहा है। तो ऐसे ही देखते एक और स्टेशन आ चुका है जिसका नाम है वैदेही। और जिनको रामायण के बारे में पता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वैदेही किस चीज़ से प्रेरित है, ये नाम किस चीज़ से प्रेरित है। तो देखो ये पीछे वाला जो कोच है ना, अपना पीछे वाला कोच ये पावर कार है पूरा। और आगे जो 4 कोचेस है वो पैसेंजर सीटिंग कोचेस है, जिनमें से एक ये एसी कार है। तो अभी इनिशियली जब हमने शुरू किया था ना तो एसी कोच बिल्कुल खाली था, बट अब एसी कोच भी अच्छा खासा भर चुका है, लोग काफ़ी हैं उसमें। और सब बात करो ना तो पहले ये जो पूरा रेल रूट था ये नैरो गेज हुआ करता था और इसे बोला जाता था जयनगर जनकपुर रेलवे। तो उस टाइम ये नैरो गेज हुआ करता था और इसकी एक डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है। अगर कभी मौका मिले तो देखना ज़रूर, यूट्यूब पे सर्च करके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो जयनगर जनकपुर रेलवे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, आपको मिल जाएगा। तो लगभग 2005 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट 2005 के आसपास इस रूट को गेज कन्वर्जन के लिए क्लोज़ कर दिया गया था। 2005 नहीं, 2014 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी होगा डेट मैं मेंशन कर दूंगा। तो उस टाइम इस रूट को गेज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया था और उसके बाद इंडियन रेलवेज़ और नेपाल रेलवेज़ के कोलैबोरेशन में इस रूट को ब्रॉड गेज किया गया और उसके बाद फिर ये ट्रेन चलाई गई, जो कि लास्ट ईयर ही चलाई गई थी, आई गेस मार्च अप्रैल के आसपास चलाई गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल में चलाई गई थी आई गेस। उसकी भी डेट मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। अभी हम लोग निकल चुके हैं वैदेही रेलवे स्टेशन से और आगे बढ़ रहे हैं जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन की तरफ। ठंड बहुत है। और दोस्तों ये है जनकपुर का अबेंडन्ड डीजल लोकोमोटिव शेड। तो दोस्तों ये है जनकपुर का नैरो गेज डीजल लोकोमोटिव शेड, जो एक टाइम पे पूरा फंक्शनल डीजल लोकोमोटिव शेड हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे ZDM5 मेंटेन किए जाते थे जो इस रूट पे चला करते थे। एक टाइम पे जब स्टीम एरा हुआ करता था तो स्टीम के जाने के बाद फिर इन डीजल लोकोमोटिव ने इस रूट पे सर्विस देना शुरू कर दिया था। पर जब ये लाइन बंद हुई, जब हमारा नैरो गेज रेल रूट जो बंद हुआ, उसके बाद ये सारे के सारे जो डीजल लोकोमोटिव है वो अबेंडन पड़े रह गए। तो आज के समय में कुछ ऐसा दिखता है ये ZDM5 लोकोमोटिव। एक टाइम पे इस रूट पे अपनी सर्विसेज दिया करता था, पर आज बहुत ही जर्जर हालत में है। बहुत सारे इसके पार्ट्स जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज्ड हो चुके हैं। इवन कैब का इंटीरियर्स आप देख सकते हो, बहुत कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारा सामान निकाल दिया गया है, बस जो हार्ड मेटल जो है बस वही बाकी है। और ये है लोको शेड का अंदर का पार्ट, जहाँ पे लोकोस की मेंटेनेंस होती थी। एक ये लोको आप देख सकते हो बाहर रखा हुआ है और एक ये लोको आप देख सकते हो अंदर की तरफ रखा हुआ है। तो यहाँ पे कभी लोको का मेंटेनेंस हुआ करता था, पर आज ये पूरी की पूरी जगह जो है बस खंडहर टाइप का बना रह गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा नेमिंग है, मतलब अलग अलग जगह हुआ करते थे, अलग अलग सेक्शन हुआ करता था जहाँ पे लोगों की मेंटेनेंस होती थी। बट आज के टाइम पे कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ ऐसे ही खंडहर है, चीज़ें वैसे ही छोड़ दी गई हैं। और ये लोकोमोटिव आप देख सकते हो नेपाल रेलवेज़ का ZDM5 लोकोमोटिव। आप ट्रैक की गेज यहाँ पे देख सकते हो, ये नैरो गेज ट्रैक हुआ करता था। ये पूरा नैरो गेज ट्रैक है और ये ZDM5 लोकोमोटिव इस रूट पे चला करते थे। तो कुछ ऐसा दिखता है ये डीजल लोकोमोटिव शेड अंदर से। अब वापस चलते हैं अपनी ट्रेन में, जहाँ पे अब हम जनकपुर रेलवे स्टेशन पहुँच ही गए हैं। ये जो डीजल लोकोमोटिव शेड है ये बिल्कुल जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा प्लेटफॉर्म और ये रहा डीजल लोकोमोटिव शेड।
तो चलते हैं सीधे ट्रेन के अंदर और अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों फाइनली लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद 11 बजे हम पहुंच चुके हैं जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। जनकपुर धाम आपको पता ही होगा, ये वही जगह है जहाँ पे माँ सीता का स्वयंवर हुआ था और यहाँ पे माँ सीता का एक बहुत बड़ा टेम्पल भी है। बट मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, मुझे इसी ट्रेन से वापस भी जाना है, इसलिए मैं वो टेम्पल तो नहीं कवर करूँगा। बट इस जर्नी में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जर्नी बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आप ये यात्रा कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।